ओके, सो हम अपने शीट मेटल का वर्क स्टार्ट करते हैं सॉलिड वर्क्स में। शीट मेटल की ड्राइंग के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक डिटेल दे रखी है। शीट मेटल का एक स्टीरियो कवर का बॉक्स बनाना है हमें। उसकी डिटेल क्या दे रखी है आप यहाँ पे देखोगे तो बैंड रेडियस दे रखा है हमें कितना 5 का, थिकनेस दे रखी है 0.75 की, के फैक्टर दे रखा है 0.4 का, रिलीफ दे रखा है टीयर, हेम टाइप ओपन दे रखा है 1 mm का, मीटर गैप दे रखा है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ एलिमेंट्स और लग रहे हैं। अभी हमें शीट मेटल का कंपोनेंट स्टार्ट करना है बनाना। शीट मेटल के कंपोनेंट की डिटेल हमें यहाँ देखने को मिलेगी। जो आप देख सकते हैं स्टीरियो केस कवर दे रखा है हमें यहाँ पे। स्टीरियो केस कवर के यहाँ पे अलग अलग व्यू दे रखे हैं हमें। ये एक टॉप, ये एक आपको बॉटम व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, और ये आपका एक साइड व्यू हो गया। ये कौन सा प्रोजेक्शन एंगल ऑफ पोजीशन? थर्ड एंगल। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर आता है, फ्रंट व्यू नीचे आता है, फ्रंट के साइड में साइड व्यू होता है। अब ये फ्रंट के नीचे दे रखा है तो ये कौन सा व्यू होगा? बॉटम व्यू होगा, ये याद रखिएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में उल्टा हो जाता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या हो जाता है आपका? फ्रंट ऊपर चला जाता है, टॉप नीचे आता है। ठीक है, ये चीज है। सो अब हमें बॉक्स की डिटेल क्या दे रखी है यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि यहाँ क्या दे रखा है, एंड कॉर्नर टू एंड कॉर्नर का गैप दे रखा है कितना? 4। कल हमने बॉक्स बनाना देखा था, उसमें हम इनर के वैल्यू पे चल रहे थे, लेकिन इसमें क्या दे रखा है हमें? आउटर आउटर वैल्यू दे रखी है 76 दे रखा है। ठीक है, ये विड्थ कितनी है? 270। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट प्लेन हमने क्या लिया? टॉप प्लेन लिया, स्केच पे गए। अब इसका टॉप व्यू क्या होगा? एक रेक्टेंगल शेप में होगा। हमने सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल लिया। साइज क्या दे रखा है हम यहाँ से देख लेते हैं, 420 बाई 275। ये हो गया हमारे, एग्जिट कर दिया हमने। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके पहले शीट मेटल ऑन किया हमने, शीट मेटल पे गए, बेस फ्लैंज में कन्वर्ट कर दिया। अब बेस फ्लैंज में जब हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे पैरामीटर पूछेगा। पैरामीटर हम यहाँ से पिछली वाली स्लाइड में हमें दिया हुआ था। यहाँ पे कितने पैरामीटर क्या दे रखा है? बैंड रेडियस 5 है, शीट थिकनेस 0.75, के फैक्टर 0.4। तो इसके हिसाब से डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। 0.75, के फैक्टर 0.4। के फैक्टर क्या होता है? जब हम बेंड करते हैं किसी एलिमेंट को, जैसे शीट को, तो शीट कभी देखा है जब आप शीट को पंच करते हो तो पंच करने के बाद वो शेप क्या होता है वहाँ का, उसका डिस्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, पंच यानी कि होल करते हैं तो डिस्ट्रक्चर हो जाता है। वो डिस्ट्रक्चर क्यों होता है? शीट में चेंजेस हो गए, प्रेशर पड़ा, प्रेशर की वजह से शीट डिफॉर्म हुई। अब डिफॉर्मेशन के बाद कितना साइज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो कौन बताता है? या तो के फैक्टर से पता चलता है। इसी में और पैरामीटर भी दिए हुए हैं। के फैक्टर ले सकते हो आप। बेंड टेबल है। बेंड टेबल में क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं जो शीट मेटल का काम करते हैं उनके पास पूरी बेंड टेबल तैयार हुई होती है। कितने डिग्री के बेंड पे, कौन से मटेरियल पे, कितनी थिकनेस पे और कितने बेंड रेडियस पे कितना इंक्रीमेंट होगा, वो आप बेंड टेबल से ले सकते हो। हम अभी के फैक्टर पे ले रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा के फैक्टर होता है। के फैक्टर क्या होता है? इसकी रेंज होती है 0.4 से 0.5। 0.4 वैल्यूज होती है 0.4 0.45 से 0.4 से 0.45 की जो रेंज होती है वो सॉफ्ट मेटल्स की होती है। सॉफ्ट मेटल कौन से हो गए आपके? जैसे कॉपर, गोल्ड, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये आपके सॉफ्ट मेटल है। इनकी रेंज या तो 0.4 होगा या 0.45 के बीच में होगा। अब जैसे एसएस आ जाता है, एमएस आ जाता है, इनके लिए हम के फैक्टर कितना लेते हैं? 0.5 लेके चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो हमने अभी जो हमारी यूनिट में मेंशन था हमने वो ले लिया 0.4। ये ज़्यादातर एल्यूमिनियम शीट्स के बनते हैं तो इस वजह से आप देख सकते हो सॉफ्ट मेटल है तो 0.4 लिया हुआ है। ठीक है, रिलीफ क्या होता है? जब हम कॉर्नर्स की बात करते हैं, हमारे जो शीट मेटल बनते हैं, इसको मैं अभी फर्दर यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा जब हम बनाएंगे एलिमेंट्स। अभी हम इसको टीयर रखते हैं क्योंकि हमें जो यहाँ पे मॉड्यूल दिया हुआ था उसमें दिया हुआ था रिलीफ टाइप है, टीयर है। ये क्या है वो चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। इतना करने के बाद मैंने इसको ओके किया। अब मैंने बेंड रेडियस तो दिया नहीं, इसने कुछ ना कुछ बेंड रेडियस अपने आप बाय डिफॉल्ट दिया होगा क्योंकि इसमें बेंडिंग नहीं हो रही थी अभी, तो बेंड रेडियस हम डिफाइन नहीं कर पाए थे। जैसे हम शीट मेटल के फ्लैंज दे देते हैं यहाँ पे, शीट मेटल पैरामीटर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक कर सकते हो, एडिट फीचर पे जा सकते हो, यहाँ पे आप बाकी और फर्दर चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। बेंड रेडियस
मिनिमम, ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि हम बैंड रेडियस कितना लें। तो बैंड रेडियस जो होता है ये जनरली हम लेते हैं मिनिमम बैंड थिक, जो होता है बैंड रेडियस शीट की थिकनेस के बराबर लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो जैसे कि 0.75 की थिकनेस है तो कम से कम 0.75 या उससे ज़्यादा होगा तो सही रहेगा। अगर कम होगा तो ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे उसको बेंड देंगे तो वहाँ पे वो टीयर हो सकता है, यानी कि ब्रेकआउट हो सकता है, इसलिए हम उसको उससे ज़्यादा रखते हैं। क्यों ज़्यादा रखते हैं इसको मैं मैनुअली आपको बता दूंगा। वैसे आप मैन्युफैक्चरिंग जब पढ़ते हो तो उसमें बेंड सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, बेंडिंग रोलिंग, वहाँ पे हम ये भी पढ़ते हैं कि कितना बेंड रेडियस देना चाहिए। खैर उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब मैं 0.75 मिनिमम ले सकता हूँ, बट जो हमारी ड्राइंग शीट है उसके हिसाब से बेंड रेडियस कितना लिया हुआ है, क्लियरेंस के हिसाब से 5 का लिया हुआ है। तो टीयर नहीं होगा क्या? नहीं, कम रहेगा तो कम रहेगा तो 5 5 mm है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया यहाँ से फ्लैंज तैयार हो गई हमारी। हम यहाँ पे देखते हैं इसमें ये फ्लैंज तैयार हो गई। अब ये फ्लैंज तैयार होने के बाद ये साइड से नीचे बेंड हो रही है। कितना बेंड हो रही है नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना, 76। यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज और नोटिस करने को मिल रही है हमें, यहाँ से 76 नीचे गैप तो है, बट यहाँ पे ये गैप देखो कितना आ रहा है, 3 mm का आ रहा है। तो 76 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो स्ट्रेट बैंड कितने का आ गया, 73 का। तो मैंने क्या किया, इसके तरीके बहुत से आ रहे हैं। अब मैं सिंपल से क्या कर रहा हूँ, मैंने एज फ्लैंज पे गया, एज को सिलेक्ट करके बेंड दिया डाउनवर्ड, इधर से भी और यहाँ से भी। कितने का होना चाहिए, 73 का लिया हमने क्योंकि 3 का गैप रखना था। अब लेकिन इसको एग्जैक्ट करना है तो पहले यहाँ से देखना होगा हमारे ये जो गैप है, ये जो है हमारा, इसमें 76 हम नीचे तो आए, लेकिन ये जो 420 का गैप है, अगर आप देखोगे इसमें क्या है, बिल्कुल एंड टू एंड रखा हुआ है ना हमारा। इसमें अगर एंड हमारे में अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारा बिल्कुल अंदर की तरफ कट लेके चल रहा है, क्योंकि हमारा ये था ट्रिम इनसाइड था, मटेरियल इनसाइड, ठीक है। अगर इसमें इस टाइप से हो जाता है मटेरियल आउटसाइड, थिकनेस बाहर चली जाएगी। तो हमें ये भी नहीं करना है, हमें इनवर्ड ही रखना है ना। और यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शन है, तो वो डिपेंड करता है। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट देता है और मुझसे उसका शीट मेटल कवर तैयार करने के लिए देता है तो उस केस में तो मैं ये वाला रखूंगा। अगर क्लियरेंस वगैरह प्रॉपर चाहिए तो, बिल्कुल फिटिंग चाहिए तो मैं यहाँ ये वाला रखूंगा, खाली मटेरियल आउट, ठीक है। फिलहाल इस केस के लिए हमने यहाँ पे रखा, इसको बेंड कर दिया नीचे, बेंड हो गया नीचे। अच्छा, ये साइड से बेंड हो गया हमारा, यहाँ से भी और इधर से भी। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप देखोगे नीचे से बेंड होके अंदर जा रहा है, इसका गैप कितना रखना है हमें, 3 का। तो हम वापस से किस पे जाते हैं, एज फ्लैंज पे गए, एज को सिलेक्ट करके हमने अंदर की तरफ बेंड किया, इसको भी और इसको भी। कितना बेंड करना है इसको हमें, यहाँ से हम देख लेते हैं। इसकी विड्थ आप देखोगे ये 26 तो इसकी है, ये इससे थोड़ा सा और ज़्यादा हो रहा है। तो ये पैरामीटर दिया हुआ नहीं है, मैं इसको 30 के अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ। ये 30 था, इसको भी मैं 30 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो विड्थ हमने कितनी दे दी इसकी, 30। अब ये यहीं से 30 अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, और ये आप देखोगे तो इसके अंदर से ही आ रहा है। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, अब मैं अगर ये करूँगा तो ये बाहर बहुत ज़्यादा भी निकल सकता है, क्योंकि रेडियस तो 5 है तो उतना ज़्यादा निकल सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑफसेट का, आप ऑफसेट पे क्लिक करो और यहाँ से वैल्यू बताओ कितना गैप चाहिए था हमें, आपको याद है, हमने 3 का गैप दे दिया, वो 3 ऑफसेट हो जाएगा। अब वो 3 ऑफसेट किधर हो रहा है, लेकिन इनवर्ड हो रहा है। आप यहाँ से इनवर्ड या आउटवर्ड यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है, तो इसको हमने ऑफसेट करके इतना कर दिया, ओके कर दिया, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अगर मैं शीट देखूंगा तो ये देख रहे हो ना, ये स्टीरियो केस कवर है। कवर में क्या होता है, आगे सेगमेंट खाली छूटा रहता है, जो कवर होता है ना शीट मेटल का, तो उसमें क्या होता है, कवर छूटा रहता है, उसके अंदर ये जाके रखते हैं हम। अब पीछे से ये ना निकल जाए, इसलिए पीछे से क्या करते हैं, शीट को बेंड कर देते हैं ताकि पीछे से ना निकले, पीछे फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये जो शीट है ये बेंड हुई हुई है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। बट ये कहाँ की, बैक की बेंड हुई हुई है, आगे की बेंड नहीं हुई हुई, ठीक है। और टॉप से भी बेंड है ऊपर नीचे, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ से एच फ्लेंज पे जाना है,
इस शीट को बेंड किया हमने अंदर की तरफ, इसको नीचे और इसको अंदर की तरफ बेंड कर दिया। अब ये इनकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 26 की। ठीक, यहाँ पे ऑफसेट लगा हुआ है, ऑफसेट को हटा दिया हमने, ऑफसेट नहीं करना हमें, बेंड अंदर की तरफ ही रखना है। ठीक, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, अभी हमने नहीं पढ़ा, ट्रिम साइड बेंड, अभी ये तो नहीं पढ़ा। आप इसको देखो, जैसे ही मैं ओके करता हूँ अभी ये बेंड तो हो गया, लेकिन ये क्या हो गया देखो, कॉर्नर बाहर निकल रहा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन होता है, इसको आप ऑन करो और ओके करो। वो तो एक्स्ट्रा एलिमेंट था, उसको इस तरीके से हटा सकते हैं। यहाँ तक का क्लियर समझ में आया? आगे से खुला रहेगा क्योंकि आगे से हमारा वो बॉक्स स्लाइड होके अंदर जाएगा, पीछे से कवर रहेगा। अच्छा, अब हमने ये बना दिया। इसके बाद और देखते हैं और क्या चीजें रखी है भाई। यहाँ पे पीछे जहाँ ये एक्चुअल में बॉटम व्यू है ना, तो उल्टा करके दिखा रखा है हमें। यहाँ पे होल्स हुए हुए हैं कितने के, 12 यहाँ से यहाँ तक का गैप दे रखा है 76 का, वही यहाँ पे भी होगा। और ये बिल्कुल बेंड जहाँ हो रहा है वहीं पे आपका गैप है। इसमें कुछ और कट भी दिखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा और क्या चीज़ है, यहाँ पे आप देखोगे लोअर्स लगे हुए हैं हमारे, है ना। सो अब इसके लिए क्या करते हैं, ये 45 का जो वो कट है वो, और हमें क्या करना है, होल्स करने हैं। अब ये तो बेंड हो गया, बेंड होने के बाद क्या हम यहाँ पे होल्स कर सकते हैं क्या? एक्चुअल में प्रोसेस में क्या होता है, जैसे पहले शीट तैयार होती है तो उसमें पंच करके होल कर दिए जाते हैं, उसके बाद उनको बेंड कर दिया जाता है। अब हमने तो पहले ही बेंड बना दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास, शीट मेटल में काम कर रहे हैं तो अनफोल्ड का, अनफोल्ड पे गए, फिक्स फेस हमने सेलेक्ट किया, और फिक्स फेस के बाद कलेक्ट ऑल बेंड कर दिया, सारे बेंड कलेक्ट कर लेगा वो, आप ओके कर दो। ये ओके हो गया, एक फ्लैटन शीट तैयार हो गई। अब आप इस फेस पे जाके स्केच पे जाओ, आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले एक सेंटर लाइन बनाई मैंने, सर्कल बनाया यहाँ से, ये 76 का गैप था ये, इसका डाय कितना था, 12 था। इसको मिरर कर दिया हमने, हो गई। यहाँ पे कट देना है, 45 है और ये 30 का है। ठीक है, 45 ये था, और 30 गैप बढ़ता है। तो वो लाइन से कनेक्ट हो गया। इसकी गैपिंग नहीं दिखाई हुई हमें, तो इसके गैप हमें नहीं दिया हुआ है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप ही अज्यूम करना पड़ेगा। थर्टी का गैप दे दिया हमने, और इसी को इस एक्सेस के बाद क्या कर दिया हमने, फिर एग्जिट किया, इनको क्या कर दिया हमने, कट करना है। अब यहाँ तो हमें कट कहीं मिल नहीं रहा, यहाँ पे आप देखोगे क्या मिल रहा है, एक्सट्रूड कट कर दिया, और इसमें ऑप्शन दे दिया लिंक टू थिकनेस, मतलब जितनी थिकनेस हो उतनी कट हो जाए अपने आप। ओके कर दो, हो गया कट। अब फोल्ड कर दिया था हम, अनफोल्ड कर दिया था, कट कर दिया, वापस से क्या करो, फोल्ड कर दो। आप देखो आगे, ये चीज़ अगर आप चाहोगे तो यहाँ से भी देख सकते हो, सेंटर को सेलेक्ट कर कंट्रोलेट किया, ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, दिख रही है? अच्छा,
इतना करने के बाद अब यहाँ पे शीट में हमें यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पढ़ो, अटैच open time hem of length 3 gap 1 mm to 7 connecting edges। hem फीचर क्या होता है, यहाँ पे आप एज फ्लैंज दिख रही थी, इसके एक फीचर छोड़ के सेकंड फीचर यहाँ पे होता है hem। कनेक्टिंग एज कौन सी है कनेक्टिंग एज, वो आप देखोगे तो ये पीछे बैंड ये वाला हो रहा था, ये आगे वाली एज है। कनेक्टिंग एज कौन कौन सी, ये वाली आप देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 7 वाली टोटल एजेस है, yes ठीक है। सो हेम पे गए हम, हेम पे आपके अलग अलग ऑप्शन होते हैं, हेम इनवर्ट रखना है आउटवर्ड रखना है, वो आप यहाँ से बता सकते हो, बैंड आउटवर्ड या इनवर्ट रखना है। हमें बैंड इनवर्ड ही रखना होगा क्योंकि सारी वैल्यूज इन आउटर टू आउटर ही दी हुई है हमें, ठीक है। तो हेम इनवर्ट रखना है। हेम के अलग अलग टाइप हैं, क्लोज्ड है, open ओपन टाइप है, टियर, tier रोल्ड। हम सारे टाइप बाद में पढ़ेंगे, अभी जो अप्लाई होता है उसके लिए कर लेते हैं। open ओपन टाइप में गए, ये लेंथ बताता है, लेंथ कितनी चाहिए थी हमें, दे रखा था 3। 3 यहाँ पे गैप होता है, गैप कितना चाहिए था हमें 1, यहाँ दे रखा था ना गैप 1 का है, yes sir one कर दिया yes sir तो हमने ये अप्लाई किया और इसको अप्लाई करने के बाद कनेक्टिंग एजेस सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4, राउंड पे हम नहीं लगती है याद रखिएगा, 4 राउंड पे नहीं राउंड पे हाँ राउंड 5 6 7, ओके। आप क्या कर दो, ये क्या होता है, जब एलिमेंट जाएगा तो आगे से राउंड होगा तो हमारे हाथ के कटने के चांसेस कम होंगे, अगर हमने इसको हम नहीं लगा हाँ हम अगर हम नहीं लगाया तो कटने के चांसेस होंगे, हम लगाते तो कम होंगे। ये एक देखो यू टाइप बैंड हो गया हमारा पूरा, राउंड 5 जैसा काम ठीक। अच्छा अब इसमें बैक में क्या चीज करना है हमें, ये लो राउंड सर्कल टाइप का एलिमेंट अटैच करना है। राउंड सर्कल कैसा है, यहाँ पे आप पीछे देखोगे तो 2 सर्कल है, इसके बैक फेस पे स्केच पे गए हम, एक सर्कल बनाया हमने पहले 25 का है ये, है ना। yes sir 25 का था आउटर वाला, इसको बना के एग्जिट किया, इसको वापस से शीट में ही तो कन्वर्ट करना है, yes sir तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर क्लोज शिप को कन्वर्ट करना है तो बेस फ्लैंज में, बाकी कोई और फीचर है तो यहाँ से आप एच फ्लैंज Yes, वगैरह दे yes. सकते हो। इसको सेलेक्ट किया, मर्ज रिजल्ट ऑन है, यानी कि इसी शीट का पार्ट बनेगा वो, ओके कर दो आप, हो गया। अब इस फेस पे वापस से स्केच पे जाओ, सर्कल पे जाओ, सर्कल बन गया यहाँ पे, सर्कल का डाया डिफाइन कर दिया, कितना 12.5 12 सर 12 है, so 12 yes तो ऐसे हमने वैल्यू दे दी 12, एग्जिट किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कट, लिंक टू थिकनेस ऑन है, yes ओके कर दो, तैयार हो गया पूरा ये, yes ठीक। ये बॉक्स हमारा शीट मेटल का तैयार हो गया। अब इसमें और क्या चीज़ करनी है भाई, हमें 2 काम करने हैं इसमें अभी। yes पहला काम क्या करना है, इसमें ये चीज़ ऐड करनी है हमें, ये क्या है हमारे lower लोअर्स हैं, और साइड में क्या ऐड करना है, counter details सिंक एम्बॉस, ठीक। अब लोअर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, face to face नहीं यहाँ से हम जाएंगे home पे होम, लाइब्रेरी, library ठीक है, डिज़ाइन लाइब्रेरी पे गए, ठीक है। ये क्या चीज़ है हमारे, ये कहलाते हैं शीट में जो पंच कहते हैं ना, वो पंचिंग मटेरियल होता है, जैसे आपने कॉइन देखा है, कॉइन के ऊपर Yes. फेस छपा रहता है तो वो पंच कहलाता है। तो उसके लिए हम वो पंचेस कहाँ से ला सकते हैं, लोअर, यहाँ पे हमारे फॉर्मिंग टूल का ऑप्शन होता है, हम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, वो क्रिएट करना हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन होता है फॉर्मिंग टूल का, ठीक है। हम इस तरह इसकी हेल्प से अपने भी एलिमेंट को फॉर्मिंग टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम प्री प्रिपेयर्ड इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ से गए डिज़ाइन लाइब्रेरी पे, फॉर्मिंग टूल ऑप्शन पे गए, हमें क्या चीज़ अटैच करनी है यहाँ से, lower लोअर यहाँ पे आ रहा है, डबल क्लिक किया, ये वाला आ रहा है लोअर, इसको उठा के ड्रैग करके रखा हमने इसके ऊपर। अब जैसे हम इसके ऊपर ड्रैग करके रखते हैं तो आप देखो इसकी पोजीशन कहाँ आ रही है, अब यहाँ से ऑप्शन होता है फ्लिप कर दो इसको, डाउनवर्ड या अपवर्ड इस तरीके से की जा सकती है। अगर हम ड्राइंग देखेंगे तो ये लोअर्स किधर की तरफ अरेंज है, देखो डाउन की तरफ तो डाउन की तरफ ही रखना है हमें।
अच्छा लोअर में ये पोजीशनिंग देख रहे हो कैसी है, ये इसकी आगे की तरफ है। हमारी पोजीशनिंग नीचे की तरफ सही आ रही है या नहीं आ रही? नीचे तरफ सही आ रही है, ये भी आगे की तरफ ही है, यही आना चाहिए। अब इसकी पोजीशन सेटअप करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पोजीशन पे क्लिक करोगे। यदि पोजीशन पे क्लिक करोगे पॉइंटर आ जाएगा जैसे होल में आता है। अगर आप नहीं भी करोगे आप ओके कर दोगे, मान लो मैंने पहला प्लेस कर दिया, तो अब आपको इसको पोजीशन को रीसेट करना है तो आप यहाँ से इस पे जाके क्लिक करके एडिट स्केच पे जा सकते हो और यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर दो। डिफाइन क्या करना है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोअर की डिटेल क्या दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक का गैप दे रखा है 41.2 का, ठीक है, और यहाँ से सेंटर का गैप दे रखा है 63.5 का, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप दे रखा है कितना 41.2 40.2 का, 63 ये आउटर से दे रखा है कितना 63.5 63.5, ठीक है, वो सेंटर का ही है लोअर के लिए। ये आ गया। अब ये एक नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से फीचर में जाएंगे, ठीक है, पहले लोअर को सिलेक्ट किया, लीनियर पैटर्न पे गए, डायरेक्शन में हमने दी, पहली डायरेक्शन ये चाहिए, सेकंड डायरेक्शन हमने कहा ये वाली चाहिए, ठीक। इसमें स्पेसिंग कितनी चाहिए, अगर हम देखेंगे तो 50 की स्पेसिंग दे रखी है। एक से दूसरी कितने में चाहिए, हमें 4 चाहिए, यहाँ से एलिमेंट दे दिया 4 हमने। इधर की स्पेसिंग हमने 2 की करी, 20 की, कितने चाहिए हमें, देखो 8 चाहिए, ठीक है। अब ओके कर दो। सर इसमें दो चीज आ रहा है, जैसे हम लोग उसमें भी कर रहे थे ना कैम सॉफ्ट में, तो उसमें भी दो चीज आ बेटा इसमें तो दोनों तरफ करना था, उसमें एक ही तरफ करना था, ठीक है। अब आगे की तरफ येलो फेस पे क्या लगाना है, ये सर काउंटर सिंक एम्बॉस, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, ठीक, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ आएगा। डिजाइन लाइब्रेरी पे जाएंगे, डिजाइन लाइब्रेरी से फॉर्मेट टूल पे जाएंगे, फॉर्मेट टूल पे यहाँ पे आप क्या अलग अलग दे रखे हैं, एम्बॉस देखो दिख रहा है, काउंटर सिंक एम्बॉस नहीं दिख रहा है, एम्बॉस दिख रहा है, एम्बॉस पे गए, यहाँ पे देखो कहीं दिख रहा है काउंटर सिंक एम्बॉस, ये वाला है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप किया सरफेस के ऊपर, आ गया। पोजीशन पे जाएंगे, पोजीशन सेटअप कर लेते हैं। अब आपकी मर्जी, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो। गैप कितना देखा, आउटर से 44 का, यहाँ से नीचे से 34 का, एस्केप कर दिया था मैंने। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक सेंटर लाइन बनाई पहले, मिडिल, इस लाइन को इस लाइन के अबाउट मिरर कर दिया, ठीक। इन दोनों को क्या कर देते हैं, इस प्लेन के अबाउट मिरर कर देते हैं, ठीक है। हो गया तैयार पूरा, काउंटर सिंक एम्बॉस हमारा रेडी हो गया। वो सॉरी स्टीरियो केस। अब आप चाहो तो इसको विजुअलाइज कर लो, इस पे फ्रंट व्यू आ गया आपका ये, ठीक है। आप चेक कर लेना ऐसे दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, ठीक। इसको यहाँ पे क्लिक करके ये आपका बॉटम व्यू आ गया, ऐसे आ रहा है बॉटम व्यू भी, ये ऐसे घूम के रखा हुआ होगा बस, क्योंकि वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे है ना, तो ये उल्टा रखा हुआ होगा। हाँ, इसके कॉर्नर आपको क्या कर देना है, फिलेट करना है। तो अभी हमने फिलेट तो करे नहीं, वो फिलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे शीट मेटल में
कॉर्नर है, यस आप इस पे जाओ, ठीक है, कॉर्नर पे गए, यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रेक कॉर्नर ऑप्शन है, यहाँ पे गए, राउंड करना है, फिलेट पे गए, कितने का, 5 रेडियस का, एज को सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, चलिए इतना समझ में आया, कर लेंगे इतना, यस सर। तो इस तरीके से आपका स्टीरियो केस कवर रेडी हो जाएगा, ठीक है।